नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 12। 11वें एपिसोड में हम लोग समास से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें जाने थे। समास की परिभाषा को एक एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर समास को संक्षेप में परिचय एक बार हम लोगों ने पढ़ा था। अब समास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे इस एपिसोड में, जो आपको, चाहे आप जूनियर के हों, चाहे टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, इवन समास से जुड़ी हुई कुछ भी किसी भी एग्जाम में कोई चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपके लिए यह ज़रूरी हो जाएगा कि इस वीडियो को आप देखें। आगे देखिए, समास हमेशा समर्थ अर्थात परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होता है। समर्था पद विधि लिखा है, परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होगा। अर्थात एक पद का दूसरे पद से जब समास हो तो उन दोनों का अन्वय बने, उनके बाद उनका कोई ना कोई अर्थ निकले, तभी समास होगा। जैसे कहें कि भाई राज्ञा पुरुषः या दशरथस्य पुत्रः, तो दशरथ इस पद का पुत्र के साथ संबंध है, आकांक्षा है, समर्थ है। दशरथ का बेटा, ऐसा कहने से एक अर्थ आ रहा है ना। तो ऐसे दो समर्थ पदों में ही समास होता है। इसलिए सबसे पहली चीज समास के बारे में जान लीजिए। समर्था पद विधि, इस सूत्र का मतलब हुआ कि परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होता है। अब समास करने के लिए किसी सूत्र या वार्तिक की प्रवृत्ति होती है। समास के लिए दूसरा पॉइंट आपको यह सीखना है कि हमेशा जब भी समास होगा तो कोई ना कोई सूत्र चाहिए, कोई ना कोई उसमें वार्तिक चाहिए। जैसे आप देखेंगे जब केवल समास आप करेंगे तो कौन सा सूत्र बोलेंगे? सा सुपा। ऐसे अव्ययी भाव समास करने के लिए अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध वृद्ध्यर्था भाव वाला सूत्र चाहिए। ऐसे आप देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष करने के लिए द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, इस सूत्र से द्वितीय तत्पुरुष समास होता है ना। कर्ति करने कृता बहुलम, ये समास करने वाला सूत्र है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये समास करने वाला सूत्र है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः, इससे चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी भयन से पंचमी तत्पुरुष समास होगा। षष्ठी यह कहने से षष्ठी तत्पुरुष का समास होगा। सप्तमी सौंडई, ये सूत्र है जो सप्तमी तत्पुरुष समास करेगा। उपमानानि सामान्य वचनैः से कर्मधारय इत्यादि समास होते हैं ना। तदितार्थोत्तर पद समाहारे चा से समास होगा। अनेक मन्य पदार्थे से समास होगा, बहुब्रीहि वाला। और चार्थे द्वंद्वा से द्वंद्व समास होगा। अर्थात कोई ना कोई समास करने के लिए आपको कोई ना कोई सूत्र या वार्तिक अवश्य चाहिए। तो दूसरी मेन बात झा जी आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी समास, चाहे अव्ययी भाव समास करें, चाहे कर्मधारय करें, चाहे द्विगु करें, चाहे बहुब्रीहि करें, हमें कोई ना कोई समास करने के लिए पाणिनि का एक विधि सूत्र चाहिए जिससे समास का विधान किया जा सके ना। अच्छा, जब समास हो जाएगा तो समास करने के बाद संपूर्ण पद की, माने जब समस्त हो जाएगा पूरा पद, तो कृत तद्धित समासार्थ सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसको भी नोट कर लें। मान लीजिए आपने दशरथस्य पुत्रः ऐसा करके दशरथ पुत्र यह समास बनाए। अब इसकी दशरथ पुत्र की कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तभी दशरथ पुत्र में सु इत्यादि विभक्तियों का आगमन हो पाएगा। ठीक हो गया। यदि प्रातिपदिक संज्ञा ना हो, दशरथ पुत्र की यदि प्रातिपदिक संज्ञा ना होगी, तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? सु आदि का विधान नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछे, सवाल क्या पूछ लेगा कि समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कृत तद्धित समासाश्च, करेक्ट हो गया। कृदंत की, तद्धितांत की और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता है कृत तद्धित समासाश्च ना। देखिए, समास के बाद दो शब्दों में किसका पूर्व निपात अर्थात पूर्व में प्रयोग होगा? पूर्व निपात माने कौन पहले आएगा, इसके लिए उपसर्जन संज्ञक आदि से निर्णय किया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो पूर्वम भूतः केवल समास में, लेकिन बनता क्या है? भूतपूर्व। जब हम इसका विग्रह कर रहे थे भूतपूर्व का, तो पूर्वम भूता किए, तो बनना चाहिए पूर्व भूता, पूर्व भूता होना चाहिए। तो पूर्व भूता ना होकर के भूतपूर्व बना। तो ये कहते हैं कि भैया समास के बाद दो शब्दों में, दो पदों में समास हुआ, पूर्वम और भूता में, तो किसका पूर्व निपात अर्थात पूर्व में प्रयोग किसका होगा, इसके लिए हम एक संज्ञा करते हैं, उपसर्जन संज्ञा। हाँ, उपसर्जनम पूर्वम। अरे वाह झा जी, आप तो बहुत जानते हैं ना।
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग होता है। वाह क्या बात है। तो समास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी में आप ये भी समझ गए कि समास में किसी न किसी पद की उपसर्जन संज्ञा होगी और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वो उसका पूर्व में प्रयोग होगा, पहले लिखा जाएगा वो ना। ठीक हो गया। हम करते हैं कि भैया दंता नाम राजा, दंता नाम राजा ऐसा विग्रह करते हैं, लेकिन राजा को पहले लिखते हैं और लिखते हैं राजदंता। आप देखा ऐसे पूर्वम भूता में भूता बाद में है, लेकिन समास होने के बाद भूत शब्द पहले आ गया। ऐसे दंता नाम राजा में राजा शब्द बाद में है, लेकिन राजदंता ऐसा समास होने के बाद में रहने वाला उपसर्जनम पूर्व प्रयोग हो जाएगा। वाह झा जी आप एकदम छा गए। यहाँ तक देखिए। अब ये देखिए, इसके लिए उपसर्जन संज्ञक आदि से निर्णय किया जाता है कि किस पद का हम पूर्व निपात करें। पूर्व निपात माने किस पद को हम समास में पहले रखें और किसको बाद में रखें ना। अब देखिएगा, अंत में समास के प्रातिपदिक संज्ञक होने के कारण पुनः जब हम कृत तद्धित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं तो शु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती। माने हम जब राजपुत्र बना लेते हैं फिर शु लाकर राजपुत्रा बनाते हैं ना। राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, चोरात् भयम चोर भयम। तो ये जो आप चोर भयम बनाते हैं, इनमें शु इत्यादि लाते हैं। क्यों? चूंकि उनकी आप कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके होते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद ही सु इत्यादि विभक्तियां आ गई। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला एक सूत्र है अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च से। तो कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है यह समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये भी सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है कि समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कौन सूत्र करता है, तो कृत तद्धित समासाश्च। और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होगा, तो उपसर्जनम पूर्वम से। और ये भी सवाल पूछ लेगा कि उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। वाह झा जी आप बैठते हैं मजा आ जाता है। आगे देखिए, समास अधिकतर सुबंत का सुबंत के साथ होता है, तिगंत के साथ नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, राज्ञा क्या है, सुबंत है, और पुरुष क्या है, हाँ, तो सुबंत माने सुप्रत्यय है अंत में जिनके। तो रामा बालका राजा जननी माता पिता ये सब सुबंत हैं। और पठति लिखति चलति गच्छति ये सब तिङंत हैं। हाँ, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। राज्ञा गच्छति ऐसा समास नहीं होगा, समझ गए। माने गच्छति तिगंत पद है और राजा सुबंत पद है, तो एक सुबंत का एक तिगंत से जनरली समास नहीं होता। कुछ स्थानों पर ऐसे भी मिलेंगे कि तिगंत सुबंत का भी समास आपको दिखाई पड़े, पर समास अधिकतर इसलिए लिखा है अधिकतर 99% जगहों में एक सुबंत का एक सुबंत के साथ ही समास होता है। तो आपसे परीक्षाओं में पूछेगा कि सुबंत का वो समास जनरली किन पदों में होता है, तो आप लिखेंगे सुबंत का सुबंत के साथ ना। अधिकतर सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहते कि भाई राज गच्छति, जैसे पुरुषा आप कह दिए, राज्ञा पुरुषा राजपुरुषः, तो राज्ञा गच्छति राज गच्छति भी बना दो। तो गच्छति क्या है, तिगंत है, और ये सुबंत है, तो सुबंत का तिगंत के साथ समास होगा तो ऐसा बनता जैसे राजपुरुषा बना तो राज गच्छति बन जाता। तो आप संस्कृत में कहीं भी राज गच्छति इत्यादि प्रयोग नहीं देखेंगे। राजा गच्छति देखेंगे, वो समासिक पद नहीं है। माने ये सुबंत है इतना और ये तिगंत है, तो सुबंत तिगंत का जनरली समास नहीं होता। सुबंत तिगंत का जनरली समास नहीं होता। यहाँ तक झा जी कोई दिक्कत? तो समास अधिकतर सुबंत का सुबंत के साथ होता है, तिगंत का तिगंत के साथ। अब देखिए, समास में द्विपद चाहिए। जैसे शादी ब्याह में एक दूल्हा एक दुल्ही चाहिए झा जी, बिना दूल्हा के कैसी बारात और बिना दुल्ही के कैसी ब्याह। तो जैसे समास में दो या उससे अधिक पदों के मध्य रहने वाली जो विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा सभी पद मिलकर एक समस्त पद के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो विभक्तियों का लोप का मतलब हुआ उनके पहले जो विभक्ति लगी है। जैसे मान लीजिए हम कहें रामः, भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च।
आप सब में च लगा सकते हैं, रामः च, भरतः च, लक्ष्मणश्च। और चाहे आप इनको ऐसा लिख सकते हैं, रामश्च, क्यों गुरुजी, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, ना। अब देखिए शत्रुघ्नश्च ऐसा कर देंगे। अब इनमें ये कह रहे हैं कि विभक्तियों का लोप होता है। रामा में प्रथमा लगी है, भरता में भी प्रथमा है, लक्ष्मणा में भी प्रथमा है, शत्रुघ्ना में भी प्रथमा है। तो जब समास हो जाएगा तो बनेगा राम भरत शत्रुघ्ना, ऐसे बनेगा। देखिए शत्रुघ्ना में आपने बहुवचनांत सुऔजस का प्रयोग किया है, लेकिन रामा के विसर्ग का लोप हो गया, भरता के भी विसर्ग का लोप हो गया, लक्ष्मणा के भी विसर्ग का लोप हो गया, और शत्रुघ्न के लास्ट में जो विसर्ग था उसका भी लोप हो गया है। इसके बाद हाँ, इसके बाद कृतधित समासार्थ से जब समास होकर के पहले, हाँ तो पहले चार थे, द्वंद्वा से द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृतधित समासार्थ से। इसके बाद सु इत्यादि विभक्तियां आई। तो यहाँ जो लिखा है कि समास में दो या उससे अधिक पद, तो हम अधिक पद का उदाहरण दे दिए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना, ये दो से अधिक पद हैं। और सब में रामा में प्रथमा थी, भरता में प्रथमा, राम के बाद भरते हुए थे, राम के बाद भरत पैदा हुए हैं। हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भले कहते हैं, लेकिन हाँ राम के बाद 2 नंबर पर भरत है, 3 नंबर पर लक्ष्मण, 4 नंबर पर शत्रुघ्न है। तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसा आप बोल सकते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलने को आप कैसे भी बोल सकते हैं। यहाँ राम के बाद भरत रखा गया चूंकि राम के बाद भरत ही सबसे बड़े, दूसरे नंबर के बड़े वही हैं। चारों भाइयों में ये द्वितीय स्थान पर, सेकंड स्थान पर है, ये फर्स्ट हैं, ये थर्ड है। का गुरुजी ये चौथे नंबर पर हैं। पर ये है कि हमेशा राम के साथ रामश्च और लक्ष्मणश्च भी आप समास करें तो आप देखें दो राम लक्ष्मण साथ में थे, भरत शत्रुघ्न हमेशा साथ थे। भरत शत्रुघ्न अयोध्या में थे, राम लक्ष्मण जंगल में थे। रामश्च लक्ष्मणश्च दिखा रहे कि दो या उससे अधिक पदों के मध्य रहने वाली विभक्ति हैं। तो 2 पदों का देखना तो राम लक्ष्मण को देख लो, और 2 से अधिक देखना तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को देख लो। 2 या उससे अधिक पदों के मध्य रहने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है और सभी पद मिलकर एक समस्त पद के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो राम और लक्ष्मण का विभक्ति का लोप करके हम क्या बना देंगे, राम लक्ष्मण 2 हैं तो द्विवचनांत हो जाएगा, राम लक्ष्मणों बन जाएगा, कोई दिक्कत। 2 पद का समास या 3 पद का समास, 4 पद, जैसे हरिहर गुरुवा, हरिहर गुरुवा में हरिहर और गुरु ये 3 पदों का समास हुआ है। राम लक्ष्मणों में 2 पदों का समास हुआ है ना। घन श्यामा में 2 पदों का समास है। राज्ञा पुरुषा राज पुरुषा में 2 पदों का समास है। तो 2 पद का भी समास होता है, पर 1 पद का समास नहीं होता। 1 पद के मिलने के लिए दूसरा पद चाहिए ही चाहिए। समास होने के बाद वो सब 1 पद हो जाते हैं, समास होने के बाद वो सब 1 पद हो जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 पदों का समास चाहिए। कोई दिक्कत। जिन समस्त पदों का विग्रह वाक्य देना संभव ना हो ऐसे समास को नित्य समास कहते हैं भैया। और इसका दूसरा नाम अस्वपद विग्रह है। झाजी इसको ध्यान रखना। अश्व माने घोड़ा नहीं होता, अश्व जो घोड़ा होता है उसको ऐसे लिखते हैं, हाँ। तो अस्वपद जो अपना, स्व माने अपना ना हो पद, स्वपद माने अपना पद, और अस्वपद माने जो स्वपद अपना ना हो, अपना पद इसमें ना हो। तो जिन समस्त पदों का माने सामासिक पदों का विग्रह वाक्य देना संभव नहीं हो, जिनका हम लौकिक विग्रह ना कर पाए, ऐसे समास को हम नित्य समास कहते हैं। इसीलिए देखिए अव्ययी भाव को नित्य समास कहते हैं। अव्ययी भाव को क्या कहते हैं, हाँ ध्यान रखना, अव्ययी भाव को हम नित्य समास कहते हैं। और जो उसको नित्य समास कहते हैं उसको हम उसी का दूसरा नाम क्या है, अस्वपद विग्रह। अस्वपद तो स्वपद विग्रह माने अपने पदों से जिसका विग्रह हो जाए। अब देखना, जब हम कहते हैं राज्ञः पुत्रः राजपुत्र, अब स्वपद विग्रह देखो, राज्ञः और पुत्रः में समास हुआ तो राजपुत्र बना। राजपुत्र में राज्ञः शब्द है, पुत्र शब्द है, स्वपद विग्रह है। ये क्या है, स्वपद विग्रह का मतलब जिनका पद में जिनका समास हुआ है वही पद का विग्रह हुआ है।
तो विग्रह में राजा और पुत्र इन दो पदों का समास हुआ है समासिक पद में, तो विग्रह में भी राज्ञा और पुत्रा दो पद दिखाई पड़ रहा है। जो जिन दो पदों का समास हुआ है समासिक पद में जो दो पद दिख रहे हैं वही दो पद जो है उन्हीं दो पदों से यदि विग्रह होता है तो यह है स्वपद विग्रह ना। और हरऊ इति क्या बनता है? अधिहरि। अब देखना अधिहरि बना हरऊ इति में। आप देखिए इति जो है समास में नहीं है, समासिक पद में इति शब्द नहीं है, आदि शब्द है, हरि शब्द है। लेकिन आदि शब्द का हम लौकिक विग्रह में आदि पद का प्रयोग नहीं किए हैं, हरऊ और इति लिखे हैं, हरऊ और इति। अब आपने देखा हरऊ और इति में हरि पद तो है समास में, लेकिन अधि के साथ हरि का समास हुआ है और अधि शब्द इधर लौकिक विग्रह में नहीं है। इसलिए हरऊ इति यहाँ लिखा ना कि जिन समस्त पदों का विग्रह वाक्य देना संभव ना हो ऐसे समास को नित्य समास कहते हैं, उसी का दूसरा नाम अस्वपद विग्रह है। तो यहाँ पर हरऊ इति में अधि और हरि दो का समास हुआ था, लेकिन लौकिक विग्रह में अधि तो है ही नहीं। इसका मतलब हरऊ इति यह जो विग्रह आपने किया है यह अस्वपद विग्रह है। क्या है? क्योंकि स्वपद क्या था, इसमें स्वपद था अधि और हरि, ये इसके अपने पद थे। स्वपद माने अपना पद, तो समास में दो पद थे, एक अधि और हरि, और विग्रह में स्वपद है ही नहीं, एक पद तो है हरऊ, लेकिन इति नहीं, तो बनना चाहिए इति हरि। यदि हरऊ इति आप विग्रह करते तो आप इसको इति हरि बनाओ। तो विग्रह में आपने इति लिखा है और समास में आपने अधि लिखा है, इसीलिए जिन दो पदों का समास हुआ है उन्हीं दोनों पदों से यदि उसका लौकिक विग्रह किया जाए, जैसे राज्ञा पुत्रा में किया गया, ये स्वपद विग्रह है। और जिन दो पदों का समास हुआ है यदि उन दो पदों का विग्रह में प्रयोग नहीं होता है तो वो अस्वपद विग्रह है। और जो अस्वपद विग्रह जिन समास का होता है उसी समास को हम नित्य समास भी कहते हैं। इसलिए अव्ययी भाव समास को आप नित्य समास कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या मतलब? कहिए चाँप के। अस्वपद विग्रह मतलब जिनका अपने पदों से विग्रह ना किया जा सके वो है अस्वपद विग्रह। और अस्वपद विग्रह वाला जितना भी समास है वो सब नित्य समास होगा। इसीलिए राज्ञा पुत्रा राजपुत्रा नित्य समास नहीं है। समझ गए? यहाँ स्वपद विग्रह है तो ये नित्य समास नहीं होगा भाई। राज और पुत्र यहाँ दो पद हैं समास में, और उन्हीं दो पदों को लेकर के विग्रह हुआ है। तो जब अपने ही पदों से अपना विग्रह राजपुत्रा कर ले रहा है तो ये तो स्वपद विग्रह हुआ। लौकिक विग्रह में दो प्रकार से विग्रह आप करते हैं, लौकिक और अलौकिक दो प्रकार का विग्रह है। और लौकिक विग्रह में भी एक अपने पदों से विग्रह होता है, एक पड़ोसी से उधार लेते हैं। तो देखिए अधि और हरि का समास हुआ, यहाँ पर विग्रह में अधि शब्द नहीं दिख रहा है, अधि का प्रतिनिधित्व इति शब्द कर रहा है इसलिए, लेकिन समास में इति शब्द नहीं। यदि इति हरि होता, हरऊ इति इति हरि समास बनता तो यह भी स्वपद विग्रह हो जाता। क्या हो जाता गुरुजी? समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ रहे हैं ना? झा जी चापे रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? अस्वपद विग्रह और स्वपद विग्रह में कुल मिलाकर के जिन समस्त पदों का माने समास होने वाले पदों का यदि विग्रह वाक्य उन्हीं से हो जाए तब तो वो स्वपद विग्रह है। जब संभव ना हो ऐसा समास को हम नित्य समास कहते हैं, उसी का दूसरा नाम अस्वपद विग्रह है। अब देखिए, और प्राक कडारात समासा 2-1-3 अर्थात कडारा कर्मधारय 2-2-38 से पूर्व 2-2-38 से पूर्व समास संज्ञा का अधिकार है। समास संज्ञा कहाँ तक जाएगी भैया? प्राक कडारात समासा, हाँ कडारा कर्मधारय से पहले तक। ये कडारा कर्मधारय दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 38वां है। यानी प्राक कडारा समासा कहता है वह दूसरे अध्याय के पहले पाद से तीसरे सूत्र है ये, तो तीसरे के बाद से समास शुरू हो जाता है। दूसरे, हाँ, और नहीं अगले पाद, दूसरा पाद है ये, पहले पाद में शुरू हो जाएगा और दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें से पहले तक समास चलेगा। ये अष्टाध्यायी का क्रम बता रहे हैं। किसका क्रम है?
पाणिनि के अष्टाध्यायी में समास पूछेगा, किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय के पहले पाद से समास शुरू होता है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें तक जाता है, ये बताना है। माने यदि आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया समास अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? तो दूसरे अध्याय में है। हाँ, तो मोटा मोटा आप दूसरा अध्याय बोल सकते हैं कि भैया दूसरे अध्याय के शुरू हो जाता है। देखो, दूसरे अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र से शुरू हो जाता है और दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद तक जाता है। अब देखो, सा सुपा 2 1 4, ये 2 1 3 से के बाद से शुरू हो गया, तो सा सुपा 2 1 4 ये पहला सूत्र आ गया। 2 1 3 लिखा था प्राक कडारात समासा, और ठीक उसके बाद सा सुपा आ गया। तो अर्थात सुबंत शब्दों के साथ समर्थ सुबंत शब्दों का समास हो। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है ना। तो ये सा सुपा, सा माने साथ, और सुप शब्द का तृतीया करेंगे तो क्या बना? सुपा होगा। जगत का जगता, सा के योग में तृतीया लगी है, तो सुपा सा का मतलब, हाँ, सुबंत के साथ, बिल्कुल। तो कोई पूछेगा सुपा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन, क्यों लग गया? सा शब्द आ गया, सा युक्त प्रधान तृतीया लग जाती है। झा जी आप बहुत तेज हैं। अर्थात सुबंत शब्दों के साथ समर्थ सुबंत शब्दों का समास हो तो सुपा साह, हाँ, तो सुबंत के साथ ही हमेशा सुबंत का समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। सुबंत के साथ समास करना है, कोई दिक्कत? और आगे देखिए, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लोप होता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो ये कहता है, हाँ, धातु और प्रातिपदिक के जो अवयव सुप का लोप होता है। इसका मतलब जो उसमें पहले से लगा होता है उसका लोप होगा ना। अब देखिए, समासों के विग्रह के लिए एक पद्य बहुत प्रसिद्ध है भैया। समासों के विग्रह के लिए एक पद प्रसिद्ध है, क्या? कि चकार बहुलो द्वंद्वः, चकार बहुलो द्वंद्व सचासौ कर्म धारयः, यस्य येषां बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषो मतः, शेषस्तत्पुरुषो मत। जहाँ चा आएगा चकार बहुल द्वंद्व होगा, जैसे रामश्चा लक्ष्मणश्चा। माने हम द्वंद्व समास का कैसे विग्रह करें? बोले चा लगा के करो ना। रामश्चा लक्ष्मणश्चा, हरिश्चा हरश्चा ना, रामश्चा कृष्णश्चा राम कृष्णौ। तो चा लगा करके आप द्वंद्व समास में विग्रह करें। और स चासौ कर्म धारया, स चासौ, जैसे ना पीतम अंबरम चासौ, पीतं च तत् अंबरम, ऐसा नहीं बोलते? कृष्णश्चासौ सर्पा, कृष्ण, हाँ, कृष्ण सर्पा। तो कृष्णश्चासौ, हाँ, स यही कहते हैं कि भैया, हाँ, चा असौ, तत् शब्द ले लें, पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीतांबरम करते हैं। बोले तत् शब्द का या असौ शब्द का प्रयोग करके जब आप किसी का विग्रह करते हैं वो कर्मधारय है, और चा लगा करके जिसका विग्रह करते हैं वो द्वंद्व है। और यस्य या ये शाम ना, वीणा पाणौ यस्याह सा, नहीं बोलते ऐसे। चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्रपाणि ही ना, हाँ, चंद्रः मौलौ यस्य सह चंद्रमौलि ही। तो यस्य या ये शाम इत्यादि लगा करके जिसका विग्रह करते हैं वो बहुब्रीहि है। हाँ, नीलाकंठा यस्य सह। आप देखिए, यस लगाते हैं या ये शाम लगाते हैं तो बहुब्रीहि, चा लगाते हैं तो द्वंद्व, शा या असौ लगाते हैं तो कर्मधारय, और शेष जो बता वो सब तत्पुरुष। शेष क्या है? तो बढ़िया बता दिया ना कि चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः, यस्य येषां बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषो मतः। कर लेंगे। अब जिसके विग्रह में, वही अर्थ देख लीजिए भैया, जिसके विग्रह में चा का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास होगा। जिसमें सा चा असौ तत् या असौ विग्रह हो वो कर्मधारय होगा।
और जिसके विग्रह में यस या येषाम पद का प्रयोग किया जाए वो बहुब्रीहि है। इनके अतिरिक्त सब कुछ तत्पुरुष है। कोई दिक्कत? ब्रह्मचारी जी समझ में आ रहा है? झा जी हाँ कर लेंगे। जिसके विग्रह में चा का प्रयोग हो वह द्वंद्व है, जिसमें सा चासव का प्रयोग है वो कर्मधारय है, जिसके विग्रह में यस या येषाम का प्रयोग हो वो बहुब्रीहि है, और इनके अतिरिक्त सब कुछ तत्पुरुष है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए अव्ययी भावः ये सूत्र है, अव्ययी भावः 215 यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार क्षेत्र तत्पुरुषा सूत्र के पूर्व तक है। माने अव्ययी भावः दूसरे अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र से शुरू हो जाता है और तत्पुरुषा आता है दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वें तक। तो 2-1-21 तक अव्ययी भाव चलेगा, 22 से शुरू हो जाएगा तत्पुरुषा। तो मतलब ये अधिकार सूत्र है। अव्ययी भावः 2-1-5 से शुरू होगा और 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 1-10, 2-1-10, 2-1-21 तक आएंगे। तो 2-1-21 तक अव्ययी भाव का वर्णन है अष्टाध्यायी में। राइट है? रिसर्च अच्छा लग रहा ना? रिसर्च 2-1-5 से अव्ययी भाव शुरू हो जाएगा और 2-1-22 तत्पुरुषा है। हाँ अब इस सूत्र के पूर्व तक है। और अतः अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 2-1-21 ये 2-1-21वां सूत्र है। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 2-1-21वां सूत्र है। यहाँ तक वाला जो समास होगा वो सब अव्ययी भाव संज्ञक होगा। माने अन्य पदार्थे च संज्ञायाम ये 2-1-21 नंबर पर है। 2-1-22 से तत्पुरुष शुरू हो जाएगा। 2-1-22 से क्या शुरू हो जाएगा? अब आगे तत्पुरुष तब तक चलेगा जब तक आगे बहुब्रीहि द्वंद्व इत्यादि ना आ जाए। कोई दिक्कत? तो पहले अव्ययी भाव का खेला चलता है, इसके बाद खेला चलेगा तत्पुरुष का। अव्ययी भाव समास की एक बात और जान लीजिए, अव्यय संज्ञा होती है। इसको नोट कर लीजिए, दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि भाई किस समास की अव्यय संज्ञा होती है। अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है, इसको कभी मत भूलना। गुरुजी नहीं भूलेंगे। अव्ययी भाव समास की क्या संज्ञा? अव्यय संज्ञा, अर्थात अव्ययी भाव जो भी होगा वो सब अव्यय हो जाएगा। ये लिखा भी है, अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। जो अव्यय नहीं, अनव्यय माने जो अव्यय ना हो वो अव्यय हो जाए, यही अव्ययी भाव है। अर्थात जो शब्द समास होने के पहले पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, वही अव्ययी भाव समास है। देखें, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, यहाँ पर शक्ति क्या है? अव्यय नहीं है। ये शक्ति शब्द अव्यय नहीं है, किंतु अव्यय के साथ अव्यय कौन सा है? यथा। समास होने के कारण यथा जो अव्यय था, इस यथा के साथ समास होने थे वो यथा की तरह वो भी अव्यय हो जाता है। ब्रह्मचारी जी समझो, अव्ययी भाव समास कहता है कि अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। अनव्ययम अर्थात जो अव्यय ना हो, बाद में अव्यय हो जाए, वह अव्ययी भाव है ना। अर्थात जो शब्द समास होने के पहले तो अव्यय नहीं था। जैसे उदाहरण दिया शक्ति, हाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं था। यदि शक्ति शब्द कहीं ऐसे प्रयोग होता है तो अव्यय नहीं है, लेकिन शक्ति का यथा के साथ समास हो गया। यथा शक्ति ये समास है, यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास हुआ। तो यथा शब्द का शक्ति शब्द के साथ समास हुआ। यथा तो अव्यय है, यथा शब्द अव्यय है, लेकिन शक्ति शब्द अव्यय नहीं था। तो जो अव्यय शक्ति शब्द नहीं था वह भी अव्यय हो गया। यही है अव्ययी भाव समास। यही क्या है? शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति। यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है, किंतु अव्यय के साथ समास होने के कारण यथा की तरह वो भी क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है ना। अब देखिए, विभक्ति आदि 16 अर्थों में विद्यमान अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होगा और वो अव्ययी भाव संज्ञक होगा। देखिए, नित्य समास कौन होगा? अव्ययी भाव। अब कितने अर्थों में होगा? 16 अर्थों में। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्था, भावात्यया, संप्रत, शब्द प्रादुर्भाव, यथा, अनुपूर्व, योगपद्य, साकल्य, अंत वचनेषु। तो ये जो 16 अर्थ हैं अव्यय के इस सूत्र में,
इन्हीं 16 अर्थों में विद्यमान जो विभक्ति इत्यादि, विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि जो 16 अर्थ हैं, इन्हीं में अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होगा। और जहां भी इन 16 अर्थों में नित्य समास होगा वह अव्ययी भाव ही होगा। अब आपसे सवाल, हाँ, अश्वपद विग्रह हो जाएगा। अश्वपद विग्रह किस समास में होता है? अव्ययी भाव में। जिनमें अश्वपद विग्रह होता है उनको क्या बोलते हैं? नित्य समास। कितने अर्थों में अव्ययी भाव समास? 16 अर्थों में होगा। इतने सारे सवाल यहाँ से आपको समझ में आ गए। और ये देखिए लिखा भी, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, फिर डैश डैश कर दिया गया इत्यादि सूत्र से नित्य समास होता है। नित्य समास मतलब अव्ययी भाव होता है। और अव्ययी भाव क्या है? नित्य समास है। नित्य समास का प्रायः लौकिक विग्रह नहीं होता। ये भी खास बात है, नोट कर लो। जो भी नित्य समास होगा, अरे भैया लौकिक विग्रह हो जाएगा, माने अश्वपद विग्रह होगा, अपने पदों से उसका विग्रह नहीं होगा, तो लौकिक विग्रह नहीं होता। यदि विग्रह होता भी है तो जिसका समास करना है, जैसे अधिहरि का समास करना, अधि और हरि का, उसके अर्थ को प्रकट करने वाले पर्यायवाची शब्द से संभव होता है। अतः प्राचीन आचार्यों ने इसे अश्वपद विग्रह कहा है। अधिहरि का समास हुआ अधि का हरि के साथ, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो इति, हरौ इति करते हैं। इसका मतलब जिन दो पदों का समास हो रहा है, यदि अपने पदों से उनका हम विग्रह नहीं कर पाते हैं, वही अश्वपद विग्रह है। वही क्या है? अच्छा, ये इसकी आप चर्चा कर रहे थे ना, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास में जो प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया हुआ पद है वही उपसर्जन संज्ञक होता है। देखिए, आप देखेंगे एक सूत्र है, द्वितीया, हाँ, श्रुतातीत गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। अब यहाँ द्वितीया में प्रथमा है ना, तो कहते हैं कि सामासिक सूत्र में जिस पद में प्रथमा होगी, अर्थात समास में प्रथमा विभक्ति से जो निर्देश किया हुआ पद है वही उपसर्जन संज्ञक होगा। तो द्वितीया विभक्ति में प्रथमा है, तो जब आप विग्रह करेंगे कूपम पतितः, तो पतिता में प्रथमा है, कूपम में द्वितीया है। और यहाँ जो द्वितीया पद है उसमें प्रथमा विभक्ति है। द्वितीया पद में प्रथमा विभक्ति है। तो ये सूत्र कहता है कि समास विधायक सूत्र में जिसमें प्रथमा होगी तो द्वितीया में प्रथमा है, और श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नई में तृतीया का बहुवचन है। एक इसमें दो पद हैं, एक श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नई जो तृतीया के बहुवचन में है, और द्वितीया में प्रथमा का एक वचन है। तो प्रथमा निर्दिष्ट जो क्या हुआ? द्वितीया। तो सारे द्वितीयांत पद जो होंगे वह प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से क्या हो जाएंगे? हाँ, और उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, तो उनका पूर्व प्रयोग होगा। तो देखिए कूप पतिता बना, कूप पतिता बना कैसे भाई? द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नई में एक द्वितीया पद था, एक श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नई में तृतीया का बहुवचन था। सूत्र कह रहा था कि समास विधायक सूत्र में जिसमें प्रथमा हो, तो प्रथमा किसमें है? द्वितीया में प्रथमा है। तो द्वितीयांत जितने पद होंगे वो सब उपसर्जन संज्ञक होकर के पूर्व प्रयोग होंगे। इसीलिए कूपम पतिता में पतित कूपा नहीं बोलते, पतित को पहले नहीं कहते भाई, चूंकि द्वितीयांत पद कौन है? कूपम। तो कूपम की होगी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा के बाद इसका पूर्व प्रयोग होगा। क्यों गुरुजी? अब जब समास पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी आप इतना समझते चलिए। अब यही भावर्ष ये 2, 4, 18 सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां। अर्थात अव्ययी भाव समास भी नपुंसक लिंग में हो, जैसे उपकृष्णम में नपुंसक लिंग है, अधिहरि में नपुंसक लिंग है, पंचगंगम में नपुंसक लिंग है, यथाशक्ति नपुंसक लिंग है। ये सारे जितने भी अव्ययी भाव जो भी हो जाएगा वो उसका लिंग क्या होगा? सवाल पूछ लेगा ना कि अव्ययी भाव समास किस लिंग में होते हैं? हाँ, आप भले पुल्लिंग में हैं, जहाँ जी आप पुल्लिंग है ना, आप भले पुल्लिंग में हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास किस में होगा? ठीक है, बड़ा धीरे से बोल रहे हैं क्या? हाँ, कृष्ण से समीपम जो है उपकृष्णा नहीं बना, उपकृष्णा नहीं बना। हाँ, उपकृष्णा नहीं बना। क्यों? अव्ययी भावश्च सूत्र ने अव्ययी भाव समास करने वाले सभी को क्या कर दिया? नपुंसक लिंग।
अब आगे देखिए, अव्ययी भावे चा काले, इस सूत्र में अव्ययी भाव में सा को सा आदेश होता है किंतु काल अर्थ में नहीं होता। जैसे सचक्रम, ससखी, सक्षत्रम, शत्रणम, साग्नि। देखिए, देखो भैया, यहां सह पद था, चक्रेण सह सचक्रम ना, सखी के सखी के साथ सख्या सह, क्षत्रेण सह, तृणेन सह, अग्निना सह, सब में सह था, तो सा को सा आदेश करता है अव्ययी भावे चा काले। अब आपसे यह भी पूछेगा कि अव्ययी भाव में सा को सा आदेश करने वाला सूत्र कौन है? क्या क्या सवाल पूछ सकता है, यही आपको ध्यान से रखना है। पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आया हूं। झा जी ये सवाल पूछता भी है बहुत कि अव्ययी भावे चा काले क्या करता है, तो बोलना यह पूछ लेगा कि अव्ययी भाव में सा को सा आदेश होता है किंतु काल अर्थ में नहीं होता। चा अकाले का मतलब काल अर्थ में नहीं होगा। काल अर्थ में देखिए, काल अर्थ में सा को सा आदेश नहीं हुआ। जैसे सा पूर्वाह्नम, ये पूर्वाह्न शब्द जो है कालवाची है। कालवाची होने, यदि कालवाची नहीं होता तो बन जाता सपूर्वाह्नम। जैसे सा को सा आदेश यहाँ सचक्रम में हुआ, ससख में हुआ, सक्षत्रम में हुआ, सत्रणम में हुआ, साग्नि में हुआ, लेकिन सा को सा आदेश कालवाची में कहा नहीं हुआ। सा पूर्वाह्नम क्या हो जाता? सपूर्वाह्नम। यदि कालवाची पूर्वाह्न शब्द काल प्राण हुआ, पूर्वाह्न हुआ, ये सब कालवाची पद है ना, घंटा हुआ, मिनट हुआ, तो ये सूत्र इतने कहता है कि अव्ययी भाव में सा को सा आदेश हो जाए, इसके पहले से अनुवृत्ति लेकर के अव्ययी भाव में सा को सा आदेश हो जाए। तो किसी ने पूछा कि भैया हर जगह हो जाए, बोले नहीं बे, अकाले काल कुछ, अकाले का मतलब जो काल ना हो। तो देखिए, चक्र ये कालवाची पद नहीं है, सखी ये कालवाची पद नहीं है, क्षत्रम ये कालवाची पद नहीं है, तृणम ये कालवाची पद नहीं है, अग्नि ये कालवाची पद नहीं, लेकिन पूर्वाह्न अपराह्न ये सब कालवाची हैं। तो यहाँ सा पूर्वाह्नम हुआ, सा को सा आदेश नहीं हुआ, नहीं तो सा को सा आदेश हो जाता तो सपूर्वाह्नम बनता। जैसे यहाँ सचक्रम बन गया, तो सचक्रम का सा मतलब क्या अर्थ हुआ? कोई पूछे कि सचक्रम में सा का क्या अर्थ है? सह अर्थ है ना, वही हुआ ना। सा का क्या अर्थ है? सा। और किस सूत्र से है, ये भी सवाल पूछ लेगा। अव्ययी भावे चा काले, तो अव्ययी भावे चा काले अव्ययी भाव समास में सा को सा आदेश करता है, लेकिन कालवाची पदों में नहीं करता है। तो एक सवाल ये भी पूछ लेगा कि अव्ययी भाव समास में सा को सा आदेश कौन करता है, तो आप बोलेंगे अव्ययी भावे चा काले। और फिर पूछ लेगा कि कालवाची पदों में क्या होता है, तो कह देना सा को सा आदेश नहीं होता है, वो सा ही रहता है। यहाँ देखिए सा को सा ही है, यहाँ सा को सा आदेश नहीं हुआ। झा जी समझ में आ गया? यहाँ तक कर लेंगे। काल अर्थ में सा को सा आदेश, सा पूर्वाह्नम, सा सहापराह्नम ना। आगे देखिए, अब आगे मत देखिए। आज लाइव क्लास में सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे हम प्रतिदिन आपको कहते हैं, चाहे आप जूनियर के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, हायर के हों, असिस्टेंट के हों, रीट के हों, डीएसएसबी के हों, किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको लाइव कक्षाएं मिल रही हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन कक्षाओं को आप देखते रहिए। किसी भी परीक्षा में रोज सवेरे 8 बजे 10-15 मिनट के लिए और 15-20 मिनट के लिए रात को 8 बजे इसको देखते रहिए। मैं एक चीज़ हम लोग हमेशा कहते रहे कि पूरे साल भर देंगे, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिश्चियन का हो, कोई त्यौहार हो, संडे हो, मंडे हो, रोज खाओ अंडे। जब संडे मंडे रोज खाओ अंडे खा सकते हैं, तो संडे मंडे रोज एक पाठ नहीं पढ़ सकते? तो आपको रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8, रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8। ये हमारे साहब भैया का नारा है, जो आप सब तक मैं पहुंचा रहा हूं। वही ये लिखने में बड़ा तुकबंदी बैठा लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8। तो मित्रों, हाँ, संस्कृत गंगा का घाट है, समय हमारा 8 है। संस्कृत गंगा के घाट पर रोज मिलेंगे 8 पर, तो अर्थात 8 बजे आपको, हाँ बैठे रहिए खाट पर। देखिए साहब ये तुरंत बोल दिए क्या, रोज मिलेंगे 8 पर, संस्कृत गंगा के घाट पर बैठे रहिए खाट पर, और एक 8 बोल रहे हो। तो आप ये समझ गए, एक ये छोटा सा चैनल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग संस्कृत गंगा स्कूल चैनल खुल गया है,
जिसमें बहुत फौज लगी है पढ़ाने वाले लोगों की। और झा जी उसके सुपरस्टार टीचर हैं। कक्षा 6, 7, 8 आप उसमें पढ़ते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अभी चूंकि नया नया चैनल है इसलिए बहुत सारी वीडियोज इसमें नहीं पड़ी हैं, धीरे धीरे पढ़ती रहेंगी। रोज़ उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है और रोज़ उस चैनल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और एक बात हमेशा, जब भी दो लोग मिले संस्कृत वाले तो नमः संस्कृताय से मिलें, इससे संस्कृत वाले हैं आप ऐसा परिचय हो जाता है ना। तो वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। नमः संस्कृताय।